प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में देर से पहुंचने पर ममता की सफाई आई है। पीएम के दौरे के बारे में देर से जानकारी दी गई। ये ममता बनर्जी ने कहा है, मेरा दौरे का कार्यक्रम पहले से तय था, खराब मौसम की वजह से देर से पहुंची। पहले पीएम और सीएम की बैठक तय थी, बाद में गवर्नर विपक्षी दल के नेता को बुलाया। बंगाल की भलाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पैकेज भी दिया। हालांकि जब मीटिंग हुई तो ममता बनर्जी वहां पर मौजूद नहीं थी। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर निशाना साधा है। सीएम का पीएम की बैठक में न जाना निंदनीय है, ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। ममता को बैठक में शामिल होना चाहिए था। ममता ने पीएम मोदी का अपमान किया। पीएम मोदी को 30 मिनट इंतजार करना पड़ा। पीएम तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। तो एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से जवाब आया है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग थी, जिसमें आधे घंटे देर से भी पहुंची और पहुंचते ही उन्होंने रिपोर्ट थमाकर वहां से निकल लेना ठीक समझा। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, सवाल उठे, जिस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अचानक उन्हें जानकारी दी गई। প্রথমে অ্যাবসেন্ট হতে চেয়েছেন, পরে দেখেছেন যে আমফানের মতো টাকা পয়সা নিতে হবে, উনার ক্যাডারদেরকে বিতরণ করতে হবে এবং সেই টাকাতে দুর্নীতি করতে হবে, লুটপাট করতে হবে, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদেরকে বঞ্চিত করতে হবে। অতএব সেই জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অর্থ চাওয়ার জন্য ঢুকে 1 মিনিট 1.5 মিনিট একটা চেয়ারেও বসেননি, দাঁড়িয়ে থেকে একটা জ্ঞাপন দিয়ে চলে এসেছে এবং কার্যত তার নির্দেশেই মুখ্য সচিব সহ আমলারা সবাই বেরিয়ে এসেছে। এবং প্রধানমন্ত্রী 30 মিনিট বসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তার যে দপ্তরের অন্যতম সিনিয়র আধিকারিক ভাস্কর কুলবেজিকে পাঠিয়েছিলেন যে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আমাকে কেউ দেখাবে কিনা। সেই কাজটাও করতে অস্বীকার করেন আধিকারিকরা। তারা বলেন, আমরা সেখানে ছিলাম উইটনেস, সেখানে তারা ভাস্কর কুলবেজি ফিরে এসে বলেন আধিকারিকরা বলেছে যে তারা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আর দেখাবেন না, মুখ্যমন্ত্রী লিখিত যা দিয়েছে সেটাই ফাইনাল। और इस वक्त हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से। तापस, एक तरफ ममता बनर्जी का कहना यह है कि अचानक उन्हें जानकारी दी गई और वो पहुंची, उनका दौरा था पहले से। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि जानबूझकर वो एक तो लेट पहुंची, ऊपर से पहुंचने के बाद उन्होंने जिस तरह का बर्ताव किया वो निंदनीय है। जी देखिए, प्रधानमंत्री का जो आइटिनरी रहा है वो 24 घंटे पहले ही आ गया था। हम जानते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पीएमओ के दफ्तर के तरफ से चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन सबको इत्तला किया जाता है। एसपी, डीएम, उन सारे जिलों के कि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हाँ, ये सही बात जो मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जो तय शेड्यूल था वो पहले से शेड्यूल किया गया था प्रधानमंत्री के विजिट का आइटिनरी आने से पहले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो क्या वो दक्षिण 24 परगना जो उसके सेकंड लेग में उनका सफ़र रहा है वो कहीं उसको उस दिन के लिए कैंसिल नहीं कर सकती थी? क्योंकि कल भी वो दीघा में थी, आज दीघा में वो उन्होंने एरियल सर्वे किया, तो क्या आज दक्षिण 24 परगना का एरियल सर्वे नहीं हो सकता था? तो इन तमाम चीज़ों को लेकर राजनीति तो ज़रूर हो रही है, लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री ने एक बात का जिक्र किया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्य के लीडर ऑफ अपोजिशन का वहाँ पर होना ये बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये मीटिंग गवर्नर और खासकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होना था। मुख्यमंत्री ने कुछ एग्जाम्पल्स भी सामने रखे, जैसे गुजरात, ओडिशा, वहाँ पर राज्य के जो विपक्ष के नेता है उन्हें नहीं बुलाया गया था, तो यहाँ पर क्यों बुलाया गया? क्योंकि ममता बनर्जी एक चीज़ तो साफ कर दी, ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलिएशन जो उन्हें महसूस हुआ था, जिस वजह से उनका ये बेरुखापन रहा, लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन किसी तरह बुरा बर्ताव कि शुभेंदु अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे और उनकी वहां मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठे। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं वो तमाम बातें जरा एक बार बताइए, समझाइए वो क्या कहना चाह रहे हैं।
देखिए, शुभेंदु अधिकारी तो एक राजनीतिक नेता के तौर पर वहाँ गए थे। बेशक वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में, उनको भी न्योता दिया गया था, लेकिन वो खुद नहीं जा पाए थे क्योंकि वो दिल्ली में किसी काम से व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं जा पाए थे। लेकिन राज्य में विरोधी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को जब बुलाया गया था, आज शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा वो सरासर हम उससे राजनीति निकाल सकते हैं। ममता बनर्जी भी राजनीति निकाल रही है और शुभेंदु अधिकारी ने भी जो बयान रखा है कि ममता बनर्जी ने जो किया है वो गलत किया है, और इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी ने प्रोटोकॉल को वायलेट किया। उनको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसका एक अलग ही गरिमा होता है, उसको इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं करने से ही बेहतर होता। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा जो हर कोई कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री उस मीटिंग में रहती और विस्तार से 1 घंटे तक का वक्त था कि प्रधानमंत्री से अगर चर्चा करती, तो शायद जो फाइनेंशियल पैकेज और बाकी जो भी कुछ चाहिए था केंद्र सरकार से, वहाँ कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोग फायदे में रहते, जो पीड़ित है वो फायदे में रहते। लेकिन कहीं ना ये ईगो क्लैश प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो ईगो क्लैश है, इसके बीच पड़ के कहीं ना कहीं आम लोग जो पीड़ित है दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर के, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन राजनीतिक स्पेक्ट्रम में ये भी बात उठाया जा रहा है कि अचानक से क्यों ठीक है तापस, संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सरकार जी, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आखिर ऐसी बेरुखी क्यों की आप लोगों ने? एक प्रोटोकॉल है, एक सम्मान होता है प्रधानमंत्री का। अगर ममता बनर्जी का दौरा था भी तो क्या उसको कुछ देर के लिए टाला नहीं जा सकता था, या फिर उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता था कल के लिए? पहले तो हम देखिए पीड़ित को पहले देखेंगे ना, पहले प्रधानमंत्री जी जो मीटिंग है उनसे देखने के लिए जाना है। पहले ये बताइए, पीड़ित आदमी जो जिसको घर द्वार सब कुछ पानी में फंसे हुए हैं और जिस तरफ से तूफान आया, तो उसमें ये है तो कौन से पानी से ममता बनर्जी किसी पीड़ित को निकाल कर ले आई? क्यों पीड़ित के लिए दीदी तो रहे? कहाँ गई थी ममता बनर्जी? कोई तस्वीर तो नहीं आई कि ममता बनर्जी गई और पानी से लोगों को निकाल रही है? नहीं, दिल्ली आप कैसी बातें करते हैं? अगर प्रधानमंत्री का दौरा है तो क्या एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोगों का ये, आप लोग क्या प्रधानमंत्री के दौरे को क्या एक दरकिनार करके ये चाहते थे कि भाई आप लोग अपना काम करते रहे, प्रधानमंत्री आए और घूम के चले जाएं? भाई प्रधानमंत्री भी तो वहां की जनता के लिए ही गए थे ना। देखभाल कर दी तो दीदी करती है। रात में जो 48 घंटा नौबंडों में बैठ के काम किए हैं पीड़ित आदमी के लिए। नरेंद्र मोदी वहां पर आके भाषण देता है, भाषण देके चल जाता है। अभी इलेक्शन के बाद में तो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ गया अमित शाह, कहाँ गया जेपी नड्डा? अरे सर, गए तो थे प्रधानमंत्री और पैकेज लेकर गए थे, बंगाल के लोगों के लिए ही पैकेज लेकर गए थे ना। तो मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एक प्रोटोकॉल है, एक शिष्टाचार है, क्या आप लोग शिष्टाचार में विश्वास नहीं रख रहे हैं? सरकार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद आप लोगों ने तय कर लिया है कि शिष्टाचार को भूल जाना है। कहाँ शिष्टाचार हुआ है? शिष्टाचार तो प्रधानमंत्री नहीं करना चाहिए। उसको पहले भी वर्चुअल मीटिंग हुआ था, वर्चुअल मीटिंग में दीदी को बोलने, अरे पहले क्या हुआ उसको छोड़िए, कल की बात बताइए, कल का जवाब दीजिए। क्या शिष्टाचार के तौर पर आप लोगों को आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उनको क्या नहीं पहुंचना चाहिए था? और अगर वो पहुंची, अगर उन्हें जानकारी लेट से भी मिली, चलिए मान लिया, तो पहुंची तो कम से कम वहां उनके साथ बैठकर बात नहीं करनी चाहिए? बताना नहीं चाहिए कि हमारे प्रदेश की जनता देखिए इस हाल में है और आप जो लेकर आए हैं पैकेज वो ठीक है या नहीं है, हमें और पैसा चाहिए, हमें और जरूरत पड़ेगी? मैं तो मेरा बोला 20,000 करोड़ का मेरा नुकसान हुआ बंगाल में, और जो पीड़ित है उसके लिए। दीदी को पहले से सुबह हिंगलगंज गई थी, वो सुंदरबन एरिया पड़ता है, एकदम बैकवर्ड इलाका पड़ता है। उसको अलावा दोपहर में दीघा में प्रोग्राम थी, जहाँ पर बहुत सारे आदमी को, आपको मालूम है वहाँ पर क्या स्थिति, पानी पूरा ऊपर आ गया था दीघा में, समुद्र किनारा है दीघा में, वहाँ पर पहले से प्लान थे। ठीक है, दीदी तो मीटिंग अटेंड करके गई ना, मीटिंग अटेंड नहीं करके आपकी सारी बात मान ली, नरेंद्र मोदी से आपकी सारी बात मान ली सर। संजय जी, आपकी सारी बात मान ली कि दीदी लगातार दौरा कर रही हैं, दीदी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दौरा करना भी चाहिए, लोगों के बारे में सोच रही हैं, ये अच्छी बात है, लोगों से जाकर मिल रही हैं पीड़ितों से, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शिष्टाचार के तौर पर जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और इसी को लेकर विवाद हो रहा है, इसी पर सवाल उठ रहा है। भाई बदनामी तो आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हो रही है ना, आपकी पार्टी की मुखिया की बदनामी हो रही है ना। नहीं, कहीं कोई शिष्टाचार का मामला नहीं आ रहा। शिष्टाचार का मामला आ रहा है तो सब मीडिया में आ रहा है। मीडिया को जितना मतलब आप लोग शिष्टाचार में विश्वास नहीं करते हैं। चुनाव जीत लिया, प्रदेश में सरकार बन गई और उसके बाद शिष्टाचार को साइड में रख दिया आप लोगों ने। नहीं हो सकता, वो सनी ठाकुर है, ठीक है,
वो तो रवि ठाकुर बनने के लिए कोशिश कर रहा था, रवि ठाकुर तो नहीं बन पाया, तो वो सनी ठाकुर बन चुके हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश किया तो बंगाल का जनता बोले ये सर इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधे सीधे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना संजय जी। मैं कह रहा हूं कि भाई शिष्टाचार के तौर पर आप लोगों को क्या, अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं आपके प्रदेश में तो आप लोगों ने यह तय किया है कि अब उनके आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शिष्टाचार के तौर पर भी मुख्यमंत्री जो हैं वो उनको ना रिसीव करने जाएंगी ना उनसे मिलने जाएंगी, मिलने भी जाएंगी तो फिर वो बिहेव करेंगी, ऐसा बर्ताव करेंगी जो सवाल के घेरे में आ जाएगा? मैं आपको एक चीज आपको बताते हैं, संविधान में कहीं लिखा है प्रधानमंत्री? सर संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि आप शर्ट पहनकर घूमें, आप पैंट पहनकर घूमें। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि सुबह उठकर ब्रश करें उसके बाद नाश्ता करें। संविधान में नहीं लिखा है, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि अपने माँ बाप का आदर करें, सम्मान करें। संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि एक दूसरे को बात करते हुए सम्मान दें। पीड़ित आदमी को देखने के लिए जाएंगे जो बांध में फंसे हुआ, जिसको मकान टूट गया, लेकिन एक शिष्टाचार है ना सर, एक प्रोटोकॉल है ना, उसको नहीं देखने के लिए जाएंगे ना? पहले हम प्रधानमंत्री से मीटिंग करने के लिए बैठ जाएंगे? आप बताइए। मैं प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चीज होता है। संजय जी मुझे एक चीज बताइए, क्या प्रधानमंत्री ये टूटे हुए है जिसको संजय जी ये बताइए ना, क्या प्रधानमंत्री ये चर्चा करने के लिए गए थे कि मेरे घर में कल खाना क्या बनेगा, दिल्ली में लोगों की सेवा कैसे की जाए, दिल्ली में लोगों तक दवाई कैसे पहुंचाई जाए, दिल्ली में लोगों को कैसे अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको एडमिट किया जाए, उनको बेड दिला जाए, ये बात करने के लिए गए थे प्रधानमंत्री कि पश्चिम बंगाल में जो आपदा आई है उसमें जो लोग पीड़ित हुए हैं उनके लिए क्या किया जाए, और वही बात नहीं कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वही अरे दीदी तो उन्हीं को भी पास है, वो क्या मीटिंग करने के लिए बैठ गया क्या? एयरप्लेन में हेलीकॉप्टर में बैठ जाकर देख रहे हैं, वो फोटो सेशन कर रहे हैं मोदी जी फोटो सेशन कर रहे हैं, और दीदी जमीन में खड़ा होकर जहाँ पानी है कमर तक पानी आ गया तो वहां तक दीदी जाकर खड़ा हुई है। इसमें मोदी जी और दीदी में फर्क वहां पर है, इसको मानिए आप। हाँ वो तो मोदी जी तो फोटो सेशन करने के लिए बिजी है, मोदी जी फोटो सेशन करने के लिए बिजी है। आपको नहीं लग रहा है संजय सरकार कि ये जो आप लोगों की अकड़ है, ये जो राजनीति है आप लोगों की, ये प्रदेश की जनता के लिए हानिकारक है? इससे नुकसान प्रदेश की जनता का हो रहा है? देखिए मोदी जी जितना दिन देश में रहेंगे तब तक बंगाल को जनता को हमेशा हानि में ही रहने पड़ेंगे। बंगाल को जनता कभी खुश नहीं, पूरा देश को जनता खुश नहीं हो सकता। अरे जनता क्यों खुश नहीं रहेगी भाई? सरकार आपकी है, जनता को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है ना। और केंद्र अगर आपको मदद करने के लिए पहुंच रहा है, वहां पर खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और उनसे अगर आप बात नहीं करते हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, शिष्टाचार के तौर पर उनके साथ अगर मुलाकात या मीटिंग है तो वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर नुकसान तो आप ही लोग कर रहे हैं प्रदेश की जनता का। उसको देखने के लिए नहीं जाएंगे, जो आदमी खाना नहीं मिल रहा उसको देखने के लिए नहीं जाएंगे। आपको बाद में प्रधानमंत्री को पीछे पीछे घूमेंगे, वो भी कलाई कुंडा में। अरे पैकेज जो दिया है वहां की जनता के लिए ही दिया है ना सर। संजय जी जो पैकेज दिया है वहां की जनता के लिए ही दिया है कि अगर वहां की जनता के लिए ही दिया है ना सर? समझ नहीं है बंगाल कहाँ का है, नहीं है? ये बताइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सरकार हमसे बात करने के लिए। पीएम की मीटिंग में देर से पहुंचने पर ममता बनर्जी ने सफाई दी है, उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। When we reach there, we have seen that Prime Minister already reached there. So we said that when Prime Minister already reached there, we have to go to Digha and we are coming from too far. It is only because of Prime Minister to give him respect. We thought it is our duty to meet and after cyclone to submit our report. Then myself along with Chief Secretary Alapon Bandyopadhyay, he was traveling with me from the beginning. And it is not that first time I told him to visit with me because he is the head of the administration, so that he can have a look whatever happened there. So when we reached there, then they said us, you sit in a room. We are sitting there. After 10-15 minutes, we asked that please allow us to meet Prime Minister 1 minute. Vivek Shohay, our Chief of Security Director, he asked SPG that please tell Prime Minister, convey this that CM wants to meet him only 1 minute to hand over the report of the cyclone. She will not disturb. Then they said SPG, 1 hour का बात बोलिए, अभी कुछ नहीं होगा।